फर्स्ट ईयर कैसे हो मेरे चैंपियंस। इस वीडियो में आपकी 11वीं फिजिक्स का ना 2 डे का फाइनल प्लान दे रहा हूँ, लेकिन वो प्लान होगा बिल्कुल एक पावरफुल प्लान होगा जो कि साइंटिफिक रूल के मुताबिक होगा। आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा 2 दिन में तैयारी करके कैसे अपनी फिजिक्स में स्टेप बाय स्टेप 85 नंबर ले सकते हो। पासिंग फर्क कर दूंगा, बीच में सब कुछ मिल रहा होगा। याद है जो मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड की थी गेस्ट पेपर की लास्ट वीडियो, उससे मैंने बात की थी। चलें आपके मैसेज करने पर जो आपका 2 डे का प्लान है बच्चे मांग रहे होते हैं, आपको वो भी दे दूंगा। चलो यहाँ पर वो आ गया। अब यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, प्लान लाने के लिए तो पेंसिल इस्तेमाल होती है, तो आपके लिए साल 2025 की फाइनल पेन स्कीम होगी। उससे हम देखेंगे ऐसे कौन से सिंपल आसान बेस्ट इंपॉर्टेंट ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आ रहे होंगे, वो लोन के पेयर होंगे, हम वो देखेंगे। 3 कौन से करने वाले हैं, हम उससे ना अपना पॉसिबल बताएंगे। जो क्वेश्चन उसके अंदर करने वाले वो भी देख रहे होंगे। और फिर न्यूमेरिकल, एक बच्चे जब आता है ना फर्स्ट ईयर में, उसको न्यूमेरिकल तंग करते हैं, हकीकत में करते हैं, मैं जानता हूँ। मैंने जो पहले डाली थी प्लान की वीडियो, वो न्यूमेरिकल को बताना भूल गया था। चलो अब यहाँ पर आपको ना 5 टाइप का न्यूमेरिकल बता दूंगा। आपने न्यूमेरिकल को कैसे फर्स्ट स्टेप में मुकम्मल करना होता है, यहाँ पर वो बता रहा हूँ। हाँ, इसकी मैंने एक शॉर्ट डाली है, शॉर्ट वीडियो, लेकिन आपको यहाँ दोबारा बता रहा हूँ एक सिंपल और आसान तरीके से। और उसके बाद आता है पास्ट ईयर का हम करेंगे, जो कि साल 2024 के पेपर होंगे। वहां पर हम ना ओवरव्यू लेंगे कि शॉर्ट कैसे हैं, एमसीक्यू कैसे हैं, लॉन्ग कैसे हैं, लास्ट ईयर कैसे आए थे, और इस साल जब एग्जाम हॉल में अपने पर लिख रहे होंगे तो वहां पर क्वेश्चन कैसे आ रहे होंगे, कौन से आ रहे होंगे, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। इतना डीप तक एक कंप्लीट वीडियो होगी, किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर वो चीज जो प्लान में होनी चाहिए सब कुछ यहाँ मिल रहा होगा आपको। तो ठीक है, फिर अब यहाँ पर आपको ना एक 3 स्टेप का इजिंग पासिंग फॉर्मूला बताऊंगा। चले 2 स्टेप का फॉर्मूला भी होगा, 2 आपको दे दूंगा, जो आपके लिए बेस्ट रहेगा आप उससे कर लेना। और सिंपल मेथड होगा। और यहाँ जो आपका पावरफुल प्लान है ना, जो मैंने आपको बात की है, साल 2024 के जो फिजिक्स पेपर होंगे ना, हम उसका लेंगे ओवरव्यू, कैसे क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। और जो रूल था जिसके मैं पहले बताया था, चलो जो बच्चे नए हैं उनको दोहरा देता हूँ। इस रूल का नाम है WWH रूल। मतलब क्या इसका, ये ना असल में ना स्टूडेंट्स के लिए किसी टॉपिक को बड़े पक्के तरीके से तैयार करना इस्तेमाल होता है, क्योंकि कभी भूले ना, उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो क्वेश्चन वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर जो आपका W का मतलब व्हाट, आपका क्वेश्चन आ किस तरह का होगा हम 5 वर्ड देखेंगे। वेयर, आपका क्वेश्चन आ कहाँ से होगा, हम सिलेबस को देखेंगे। हाउ, अब हमने क्या प्लान करना है उस क्वेश्चन को कमल करने के लिए हमारी फिजिक्स में फुल नंबर आ रही हूँ ताकि। और ये था अच्छा, जो मैंने आपको बात की थी टॉपिक कैसे पढ़ के हर बुक के आ रहे होंगे, मैंने फिजिक्स का अपलोड कर दिया। कौन सा किया मैं आपको दिखाऊं, देखिए चलो आपको लॉन्ग दिखाता हूँ। जब आपका लॉन्ग का है उससे पहले वीडियो है, वहाँ डिटेल में एक्सप्लेन किया। यहाँ मैंने मुकम्मल नहीं सकता, मैंने आपको एक हल्का सा दिखा दिया है ग्लिम्स, एक ऊपर से मैंने इसको और दिखा दिया किस तरह की चीज़ है। आपको कंप्लीट डिटेल में जो प्लान वाली वीडियो है, गेस्ट वाली वीडियो है, वहाँ पर मिल जाएगा। फिर गेस्ट पर सारा बताया हुआ है, शॉर्ट कौन से हैं, लॉन्ग कौन से, बिल्कुल पास्ट पेपर से सबूतों के साथ जो आपने करने हैं। एक जो होगा ना रूल वाला गेस्ट पेपर होगा, जिसे सच्चे फॉलो भी करना चाहिए, मैंने साबित किया है, आप देख लेना। और मेरे दोस्त जरूरी नहीं है आपने अपनी फुल बुक तैयार करनी है, टाइम बहुत लग जाएगा, बच्चा गेम से बाहर हो जाता है। क्या करना है, क्या फुल बुक क्या कहते हैं 11 है, आपने सिर्फ और सिर्फ ना ये चैप्टर 6 तैयार करने हैं मुकम्मल, लॉन्ग भी शॉर्ट भी। 75 नंबर यहाँ से आ रहे होंगे, एमसीक्यूज मिला लें, और बाकी आप ना ये 2 चैप्टर के शॉर्ट मिला लें, 7 या 8 और 9 और या 10, इन 4 में से कोई 2 मिला लें, फिर एमसीक्यूज कर लें, आपके ये 85 नंबर आ जाएंगे। इतना सिंपल सा काम है, सिंपल मैंने कर दिया है, मुश्किल है आप भी जानते हैं। और जो रूल की बात हुई थी ना, पहले जो हाउ रूल है हमने करना किस तरह है, सर वो बात है। अब पहले आप कहेंगे एमसीक्यूज है ना, मेन चीज एमसीक्यूज कैसे करने हैं, चलो हम देखते हैं। आपका लास्ट का पेपर कि आपके एमसीक्यू कैसे आए थे। अगर इस एमसीक्यू पेपर को आप लेंगे ना ओवरव्यू, यहाँ पर 4 चीजें आ रही होंगी। जो चीज आपने ढूंढनी थी ना, मैंने पहले लिख दी है मुकम्मल, उसका ओवरव्यू लेकर यहाँ पर आपके ना जो एमसीक्यूज आ रहे होंगे वो होंगे कुछ एक्सरसाइज के, कुछ होंगे ना बुक के चैप्टर के एंड पर दी होती है एक्सरसाइज, वहां से एमसीक्यूज आ रहे होंगे अगर तो जिसकी इसकी हैं। और बाकी एमसीक्यू के होंगे बुक रीडिंग के, मतलब आपके आ रहे होंगे डिफाइन में से एमसीक्यूज आ रहे होंगे। और फार्मूला, कभी फार्मूला पूछ लेगा, कभी फार्मूला यूनिट पूछ लेगा, कभी कोई देगा कुछ सिंपल सा न्यूमेरिकल जो आपने सॉल्व करने का फार्मूला से। सारा काम फार्मूला तो होगा, डिफाइन तो होगा। आपके फिजिक्स में ये एमसीक्यूज आ रहे होते हैं, अब ये सारे तैयार करने पड़ेंगे। कैसे करने हैं मेरे दोस्त, मैं हूं ना, आप में जो करने अपने एमसीक्यूज अगर तक से थे वो मुकम्मल कर लें। बाकी जो मैंने आपको एमसीक्यू फाइल प्रोवाइड की थी प्लान वाली वीडियो में दी थी, दोबारा दे दूंगा। कहाँ मिलेगा आपको, मिलेगा ये व्हाट्सएप चैनल पर। वहां पर ना आपके आने वाले सारे बुक्स से गिफ्ट मिल रहे होंगे जो आपको चाहिए होंगे तैयारी के लिए। तो फिर आपको लिंक मिलेगा, नीचे कमेंट में मिलेगा, वहां से पहुंच देंगे व्हाट्सएप चैनल पर, उससे फॉलो कर लेना, सब कुछ वही मिल रहा होगा आपको। जो भी चीज़ अगर मटेरियल होंगे
आपकी तैयारी के लिए सुपर बेस्ट मटेरियल होगा। और बच्चे मैसेज करते हैं और वो कितने वो मटेरियल भी हमने रूल 7 आया हुआ है, रूल फॉलो करने पड़ते हैं। रूल आसान चीज होती है, रूल सिंपल चीज होती है, रूल प्रैक्टिकल अप्लाई भी होती है, रूल का फायदा भी हो रहा होता है। मेन चीज रूल होते हैं। मैं हमेशा ना सेंटर रूल की बात कर रहा होता हूँ। आप जब चैनल पहुंच जाएंगे ना, वहां पर आपको ना लेफ्ट राइट पर ये टॉप राइट पर आपको मिलेगा फॉलो का बटन, उसे दबा देना, लाजमी दबा देना। वहां पर आपको सारा मटेरियल मिलता रहेगा व्हाट्सएप चैनल पर। उसके बाद आते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। हमने शो से पहले लेते हैं आपका लास्ट ईयर का ओवरव्यू। ये आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। मैंने इससे पहले भी ना जो आपकी थी आज से 30 दिन प्लान की वीडियो, मैंने वहां बच्चों को ना मुकम्मल डिटेल से बताया था आपके क्वेश्चन आते कैसे हैं। मैं आपको थोड़ा सिंपल बताता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। आपके सारे क्वेश्चन है ना, इन्हें गौर करेंगे ना, ये फिजिक्स का रूल है जहां पे क्वेश्चन आ रहे होंगे 50-60% एक्सेस के, यानी आपने करनी 33 में से 33 में से 22 करने हैं, जिसमें से 15 से 17 आपके क्वेश्चन एक्सेस आ रहे होंगे। ऊपर देख सकते हैं आप। तो और कभी कभी ही 22 उससे बदल जाते हैं, होता है। मतलब क्वेश्चन आपने 8 करने हैं, 9 क्वेश्चन आ रहे हैं एक्सेस के। क्वेश्चन आपने 6 करने हैं, 7 एडवांस से आ रहे हैं। ऐसा होता है, हर पेपर में हो रहा होता है और ये हो रहा होता है। तो अब मतलब क्या बना, पहले आपके ये आ रहे होंगे, बाकी आपके डिफाइंस आ रहे होंगे, सिंपल तरीके आ रहे होंगे जिससे मर्जी पूछ ले, और बाकी आपके आ रहे होंगे यूजेस। अब बात है सबसे मेन, सबसे बड़ी अनाउंसमेंट इस वीडियो की, ऐसे पहले कभी भी नहीं आया। क्या अनाउंसमेंट है? आपके फिजिक्स के पूरी बुक के एक्सेस के शॉर्ट क्वेश्चन जो कि होंगे इंपोर्टेंट, क्वेश्चन में आ रहे होंगे, तुम्हारे पेपर में आ रहे होंगे, उसके एक लेक्चर। अगर तो आप करें कमेंट, मैं बना लूंगा। मैंने 12 बच्चों के लेक्चर बनाए थे और आपके लिए बना रहा हूँ। जब अगर आप गौर करेंगे ना, एक्सेस के क्वेश्चन जो होते हैं हम उन्हें मुकम्मल करने 50-60 नंबर रहते हैं, 44 नंबर होंगे एक्सेस के, बाकी एमसीक्यू मुकम्मल हो जाएंगे, उनसे हमारे न्यूमेरिकल मुकम्मल हो रहे होते हैं। कितना क्वेश्चन मुकम्मल रहता है अगर सिर्फ ये मुकम्मल कर लें। अगर आप करें कमेंट, एक मुकम्मल लेक्चर होगा सिंपल तरीके से, जो प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट किया, जैसे पर अपने लिखने पर में क्वेश्चन आपको कंप्लीट फुल बुक के एक्सेस होंगे ना जो कि इंपॉर्टेंट होंगे, वो लेक्चर में मुकम्मल करवा दूंगा। ये लेक्चर कल आ रहा होगा इंशाल्लाह। अगर तो नीचे कमेंट आएंगे, बच्चे कहेंगे फ्री मैंने लगती है इस पे कमेंट करेंगे तो लास्ट में इंशाल्लाह आ जाएगा। जब मैंने कहा ना आपको सारा मटेरियल मैं प्रोवाइड करूंगा, तैयारी करना आपका काम है। अच्छा आपने देख लिया अब क्वेश्चन आते किस टाइप के हैं और आते कहाँ से होते हैं। अब चैप्टर होते हैं कौन से जैसे क्वेश्चन आ रहे होंगे, ये ले आपके पेज स्कीम जो कि फाइनल है, क्वेश्चन 2, 3, 4 या के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो हमने लॉन्ग पेयर करने हैं ना, वहां से हमारे ना जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन 2 में 12 में से 8 क्वेश्चन करने हैं, ये लॉन्ग के पेयर से मुकम्मल हो जाएंगे, ये आपके 8 मुकम्मल हो जाएंगे। उसके क्वेश्चन 3 होगा। अब यहाँ पर जो आपने करने हैं 12 में से 8 करने हैं, हमने 5 को लॉन्ग पेयर में कर रहे हैं, 6 को लॉन्ग पेयर में करें, 6 मुकम्मल हो जाएंगे। अब इन दो में से कोई एक करना पड़ेगा एज अ लॉन्ग के शॉर्ट मुकम्मल करने के लिए। अगर आप चैप्टर में 6 और 11 को लॉन्ग का पेयर कर दें, जो मैंने ऊपर दिखाया ना आपको लॉन्ग का पेयर 3 दिखाए थे, तो आपने अपनी मर्जी है 6 11 करें, 7 8 कर रहे हैं, जो भी कर रहे होंगे ना आपने उसे शॉर्ट मुकम्मल करने, लॉन्ग भी करने, बाकी शॉर्ट आ जाएंगे। आपको एक को आफ्टर के मुकम्मल करने पड़ेंगे। यहाँ पर हम फिर हमें 7 8 में तो एक करना पड़ेगा। अगर हम 6 11 पेयर करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में 4 होगा, 9 10 11 में से होगा, 11 का मुकम्मल कर रहे हैं, 9 10 के हमें शॉर्ट मुकम्मल करने पड़ेंगे। अब सिंपल सी बात है, चाहे तो आप मुकम्मल एड्रेस कर लें, एक्सेल क्वेश्चन कर लें, जो कि बेस्ट रहेगा। मैं वीडियो दिया हूँ ना, वह मुकम्मल कर देना, आपके मुकम्मल क्वेश्चन वहां से मुकम्मल हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ कर लेते हैं एक्सेल क्वेश्चन तो वहां से मुकम्मल हो जाएंगे। ये आपको दे दिया ओवरव्यू। आपने अपने 8 यहाँ 8 क्वेश्चन 3 में और 6 क्वेश्चन 4 में मुकम्मल करने शॉर्ट क्वेश्चन। ये हमारी थी इस साल की फाइनल शॉर्ट क्वेश्चन पेपर स्कीम। अब आते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चन रह गए। आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ कहाँ से कैसे आ रहे होंगे? सवेला आपका पास्ट पेपर लास्ट ईयर का पेपर जो था, यहाँ पर गौर करोगे ना तो अब जो पेपर स्कीम है उससे क्वेश्चन आ रहे थे, चेंज होते जाते। जो साल की पेपर स्कीम है वो आपकी ये है, 2 3 का पेयर है लॉन्ग का फाइनल है, 4 का लॉन्ग का पेयर है फाइनल है, हर बच्चे ने करना है। 7 क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 7 8 का 6 11 का। अब इसी की तो बात हो रही तुम्हारी। आप इन दो में से कोई एक पेयर करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूं कौन सा पेयर करें। यहाँ पर अगर आप देखिए ना, ताकि 7 और 8 चैप्टर लेंथी आते हैं, कंसेप्चुअल बातें बहुत होती हैं, टाइम लग जाएगा अगर आप इसको अब तैयार करने बैठेंगे। मानो शॉर्ट आ रहे हैं, हम शॉर्ट जो है तैयार कर लेंगे, अलग से इतने मसले बात नहीं है, लॉन्ग टाइम कंज्यूम कर लेते हैं। अगर तो आपने सारा साल तैयार किया है ना, सेनेट कर लें, बेस्ट रहेगा। अगर नहीं किया, आपको जो बेस्ट ऑप्शन है 6 11 कर लें, इसमें 6 तो पढ़ा ही होगा, इतना चैप्टर 6 आपका चंद लॉन्ग है इसके मुकम्मल हो जाएगा। 11 मुझे पता है बच्चों ने करना होगा, नहीं कर पाते बच्चे सारा साथ, आपको करना होगा। इसके भी कोई 3 से टॉपिक है लॉन्ग के जो करने वाले हैं। हाँ इतने टॉपिक हैं, मैं आपको दिखाऊं, चलो आपको मैं दिखाता हूँ जिसकी मैं बात की थी। या का जो हमारा गैस पेपर है कंप्लीट वहाँ मिल जाएगा, मैं आपको हल कर बताऊंगा यहाँ पर, जिसमें मैंने आपको सारे जो क्वेश्चन है लास्ट दौरे में आ चुके हैं उन्हें टॉपिक वाइज टाइप कर दिया, सारे क्वेश्चन पेपर लेके आके
36 पेपर को अरेंज किया, सारे क्वेश्चन निकाले, लॉन्ग भी शॉर्ट भी, जो आपने करने वाले हैं उन्हें टॉपिक पर अरेंज कर दिया, साथ लिख दिया, सबूत दिए। यार बच्चे ना आजकल बहुत परेशान हुए हैं, इसका देखकर इसका देखकर उसका देखकर पेपर लीक, वो तो ये समझ करना है क्या नहीं करना, फिर सोचो तो करें किसको किसको ना करें। ये ले मैंने आपको प्रूफ दे दिए, मैंने आपको रूल साबित कर दिया। ये देखो आपका अगर क्वेश्चन 2 बार आया, कौन कौन से बोर्ड में किस टाइम किस साल आया, दे दिए। अगर पहले हैं इस साल भी आएंगे, आपने ये मुकम्मल करने, आपके क्वेश्चन से आ रहे होंगे। तो यहाँ पर जो 3 टॉपिक है ना चैप्टर 2 में कौन कौन से हैं, पहले बार वेक्टर की हो रही होगी, ये वेक्टर टॉपिक आ गया, वेक्टर टॉपिक आ गया, उसमें थ्योरी क्वेश्चन वो आ गए, उसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो आ गए, जो है मुकम्मल टाइप कर दिए मैंने। उसके बाद टाइम ये वेक्टर क्वेश्चन आ गया, ये वेक्टर दोबारा आ गया, फिर दोबारा वेक्टर आ गया, ये आ गया हमारे पास इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन कौन से थे, वेक्टर वाले थे, जो न्यूमेरिकल भी हो थ्योरी भी हो, दोनों वहां पर दिखा दिए आपको मैंने प्रॉपर लिखे हुए। और उसके बाद है हमारा टॉपिक नंबर 2 इक्विलिब्रियम, उससे जो भी क्वेश्चन पूछा सके, टॉपिक वही है जो बुक में लिखा हुआ है, उससे वो क्वेश्चन ना पूछता तरीके अलग अलग से है। मैं आपको ना हर बार क्लियर करता हूँ ये वाली, क्योंकि बच्चे इससे मात खा जाते हैं, क्वेश्चन लिख नहीं पाते, क्वेश्चन कुछ और आ गया। क्वेश्चन वही होता है मेरा दोस्त, तभी मैंने यहाँ पर सारे शेड्यूल टाइप कर दिए हैं। आपको कभी एग्जाम हॉल में जो बच्चा मेरे साथ अटैच था, मेरे साथ पढ़ते गया, मैंने उसका टाइम लिया, अभी मैं टाइम मैं ले रहा ना आपका टाइम, मैंने उस वीडियो में टाइम लिया, तो टाइम उसका ज़ाया ना जाए, उसको एग्जाम हॉल में फायदा हो रहा, बाद में कमेंट करे कि हाँ जी सर जी जो आपने बात की थी बिल्कुल दुरुस्त बात की थी, वही पेपर में नहीं थी, और कमेंट करेंगे। मैं आपको बात करता हूँ ये आपको टॉपिक नंबर 2 था इक्विलिब्रियम फोर्सेस वाला, कुछ जो क्वेश्चन थे वाला जो टॉपिक थे, और टॉपिक नंबर 3 है टॉर्क वाला। या कि 3 टॉपिक हैं, उससे जो आ चुके थ्योरी वाले वो अलग कर दिए, जो आ चुके न्यूमेरिकल वाले वो लिख दिए। जो क्वेश्चन आज तक पूछा चुके हैं लास्ट 2 ईयर में उतना ही काफी रहते हैं, उससे पीछे आने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ये तो काफी रहते हैं करने के लिए। ये सारे आपके क्वेश्चन थे, में 3 बैच जाएगा, फुल बुक के लॉन्ग क्वेश्चन है, मैंने अकेले क्वेश्चन को ना दिखाया कैसे वीडियो में, आप उससे लाजमी देखना। अगर तो फिजिक्स में फुल नंबर लेने के आते हैं, और लेने तो है ना, हमने आगे अपने ड्रीम कॉलेज भी जाना है, जो मेडिकल हो या फिर इंजीनियरिंग का जो मर्जी हो जहाँ है ना वहाँ पर, तो तैयारी तो करनी पड़ेगी अच्छे वाली, प्लान से मुताबिक करनी पड़ेगी, रूल को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे एक्चुअल फायदा भी हो रहा है। जिसने पहले खुद नंबर लिए हैं वो आपको नंबर मिलते कैसे होते हैं, मैं को 100 बात कर रहा हूँ। और अब यहाँ पर हमारे लॉन्ग क्वेश्चन थे, अच्छा मैंने आपको लॉन्ग बता दी, पेयरिंग लॉन्ग में आपके करने कौन कौन से वाले हैं वो दे दिए, मैंने बात लॉन्ग करने कौन से दूंगा, शॉर्ट भी है और शॉर्ट ज्यादा रहते हैं थोड़े ना, तकरीबन हर के तकरीबन 20-25 शॉर्ट हैं, एक्सेस के भी एक्स्ट्रा भी, वो भी आपको कैसे मिल जाएंगे जो मैंने उससे पहले अपलोड किया है। और आपने जब लॉन्ग लिखना है ना, यहाँ पर जो आपने 5 नंबर लेने हैं, कैसे लेने हैं, पहले तो मेरे दोस्त ये बात याद रखना, आपने लिखने टू द पॉइंट, ठीक है जी, ओवर लिखने की जरूरत नहीं है, फिर एक बार में टाइम कम पड़ जाता है, टू द पॉइंट लिखना कोई मसले की बात नहीं। फिर आपने हेडिंग्स लाजमी बनानी है, और नंबर 2 पर नंबर 3 आपने इसको डायग्राम बनती होंगी, सर्कल डायग्राम जो सी मर्जी हुई उससे बोल्ड करके बड़ा करके बनाना है। फिर हर लॉन्ग की डायग्राम होती है तकरीबन, बनाना शर्त होती है, उससे नंबर बढ़ रहे होते हैं, आपने लाजमी बनानी है। और न्यूमेरिकल, और उसके बाद है न्यूमेरिकल में भी, और आपने थ्योरी लॉन्ग में भी फार्मूला जो होगा ना, जिसका मेन फार्मूला होगा उससे बोल्ड लिखना है। मैं आपको अंदर की बात बताऊँ, पता होता क्या है, सबसे रहता है हम दो डायरेक्शन गलत कर देते हैं। तो अगर आपको मेन फार्मूला हर बच्चे को दे रहा होता है, वो रटा हुआ है ना, आप मेन फार्मूले को लिख देना बोल्ड करके, उसमें जो हमें ठीक लिखे तो बोल्ड कर देना, जो चेकर होगा ना सिर्फ ठीक से पड़ेगा, अंदर जाए कभी नहीं जाएगा, आपको ठीक कर देगा। ऐसा होता है, वो देखा हमने, मैंने खुद किया था, चले अगली बात कर लें, मैंने खुद किया था, वो आती गलती जो होती डायरेक्शन, लेकिन मेन फार्मूले को बोल्ड कर दिया, किसी भी लोग में ऐसा हो गया होगा, नंबर मिल के फुल बुक में फुल नंबर है, तो मतलब हमें नंबर फुल रहे थे, ये आपको मैंने बात कही थी, आपके लॉन्ग स्टोरी मुकम्मल हो गई। अब बात है हमारा 2 डे का प्लान, उससे पहले क्या आ गया, अजम बैच आ गया। अगर तो आप चाहें तो आप टच हो सकते हैं मेरे साथ अपनी तैयारी के लिए अच्छे तरीके से, बेस्ट तरीके से, जो आपने एग्जाम तैयारी करनी हो, आपको सब कुछ मिल रहा होगा, यहाँ पर ये फीचर मिल रहे होंगे, या कंप्लीट नोट्स मिल रहे होंगे, हर बुक के हर क्वेश्चन मिल रहे होंगे, ये उसकी फीस होगी फाइनल, सबसे क्वालिटी बैच होगा, टीम का नंबर ये वाला आपको मिल जाएगा, पिन कमेंट नंबर मिल जाएगा टीम का। और अब आता है हमारा प्लान, 85 नंबर का प्लान होगा यहाँ पर हमारे पास। अच्छा मैंने आपको बात एक थी, मेरे साथ जो थे ना बच्चे सेकेंडरी को भी टच रहे हैं, उन्होंने अपनी टाइम मुकम्मल किया है, आप भी चाहें तो अपने एग्जाम की आज से बेस्ट कर सकते हैं। मेन जब तक क्या होती है वहाँ पर मुकम्मल गणित होती है, हर बुक के हर क्वेश्चन की कैसे करना होता है, और एक ही चाहिए आपको, और साथ में हमें जो नोट्स क्लास तैयारी करनी होती है, और मैंने आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, सब कुछ अरेंज कर दिया, आपको एक ही बैच में 1 टाइम मिल जाएगा, फिर साथ अरेंज होते रहते हैं। और जो हमारे गेस्ट पेपर हो गए, फाइनल गेस्ट पेपर हो गए, टॉपिक गेस्ट पेपर हो गए, और बाकी पास पेपर हो गए, सब कुछ आपको ड्राइव में 1 टाइम मिल जाएगा। और हम जानते हैं एक बुक की फीस ज्यादा होती है, लेकिन फीस मैंने बहुत कम कर दी, डिस्काउंट लगा दिया आप सबके लिए, ज्वाइन आप लाजमी करें फीस को। उसके बाद हमारे पास प्लान आएगा, हमारे पास आपके फीस टू डे प्लान है, आपने क्या करना है, डे 1 में
आपने ये 4 चैप्टर को मुकम्मल करना है। 2 बच्चों ने पढ़ा होता है, 3 पढ़ा होता है और 4 सिंपल आसान सा है, बच्चा कर लेता है। 5 में होता है आपने डे 1 में तो जान मारनी है, 5 को मारनी है, बाकी आपको आते होंगे, अपने रिवाइज करने होंगे, इनके अपने लॉन्ग टर्म मुकम्मल कर देने हैं। उसके बाद है हमारे पास चैप्टर नंबर 6 बच्चों ने पढ़ी होता है भी जब इतना से मुकम्मल हो जाता है। 11 नहीं पढ़ा होगा, ये मैं जानता हूँ, कहीं ना कहीं गलती हो रही है उसमें। आपने डे 2 में 11 को जान मारनी और बाकी चैप्टर्स जावे करने वाले होंगे उनके शोर मुकम्मल करने हैं, ताकि आपकी 22 शोर वहाँ से मुकम्मल हो जाए। ये मुकम्मल करने के बाद आपको रेड्यूस हम आपने मुकम्मल कर लेना है। एमसीक्यूज को आपने एंड टाइम पे नहीं करना, टाइम नहीं बच पाता, मैं जानता हूँ नहीं बच पाता, जी मेरी बात कर लो आप। आपने अपने एमसीक्यूज को साथ साथ मुकम्मल करना है। ना लेना एमसीक्यूज, मेरे बड़ा से एमसीक्यूज करने वाले हैं, मैं आज 800 आज कर लूंगा, बाकी 600 कल कर लूंगा, या जो बाकी बातें कल कर लूंगा मैं। उसको 2 में डिवाइड करें, एमसीक्यू में सादा मुकम्मल करने हैं आपके, तभी एमसीक्यू फुल नंबर आ रहे होंगे, ये याद रखना। और आपने करना क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा करने हैं, एक्सरसाइज करने हैं, एक्स्ट्रा भी करने हैं, अगर रिस्क नहीं लेना फिर आपके हमें मिल जाएंगे 45 नंबर मिल जाएंगे। लॉन्ग आपने 6 के चैप्टर के मुकम्मल करने हैं, आपको वहां से 5 3 बार 15 नंबर मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल आपने मुकम्मल करने हैं 6 चैप्टर के, और एक्सरसाइज भी करने हैं, एग्जाम्पल भी करने हैं। आपको मैंने गेस्ट पेपर में लिख कर दे दी है, कौन से पेपर में रिपीट हुआ आपने करना है, ढूंढने तो नहीं आपको पड़ेगी। फिर हमारे 9 नंबर यहाँ से मुकम्मल हो जाएंगे। तो ये आपका मुकम्मल प्लान था, शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज न्यूमेरिकल। अच्छा न्यूमेरिकल का आपका आ गया, न्यूमेरिकल का दोबारा फर्स्ट का फार्मूला आ गया। आपने पहले न्यूमेरिकल में स्टेटमेंट पढ़नी है और वहां पर आपने डेटा की वैल्यू लिखनी है, वो हमें मुकम्मल लिख दी और आपने उससे देखना है वो पूछ किस चीज के बारे में रहा है। फर्ज करें हमारा न्यूमेरिकल है, वो हमें क्वेश्चन पूछता है आई इज इक्वल टू ओवर टी, हमने फाइंड करना है, करंट करना है, समझ में दे रहा हूँ। हमें वहां पर ना चार्ज की वैल्यू मिल रही होगी और टाइम की वैल्यू मिल रही होगी, हमने वो लिख देनी है जो हमें पाथ पूछ रहा होगा, करंट पूछ रहा होगा, हमें 2 पॉइंट में लिख देना। स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 2 ये हो गया। स्टेप नंबर 3 की करेंगे हम, उसी को ना डेटा को देखेंगे और 2 पॉइंट को देखेंगे। ऐसा फार्मूला तैयार कर रहे होंगे जो हमने करना होगा, हम उस फार्मूले को लिखकर उसकी वैल्यू पुट करके सोल्व कर लेंगे। उसी फॉर्मूले से हम जो होगा यूनिट वो लिख लेंगे। ये आपके न्यूमेरिकल को सोल्व करने का तरीका था। और आपने ना डेटा होगा वहां पे आपने गौर करना है कि डेटा का यूनिट हो वो ऐसे ही होना चाहिए, अगर ऐसे नहीं है तो बना लेंगे मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके। ये आपको न्यूमेरिकल करना 5 स्टेप का आसान सा फार्मूला, ऐसा न्यूमेरिकल मुकम्मल कर लेंगे, इससे आपने न्यूमेरिकल मुकम्मल कर लेंगे। तो फिर जहाँ पर मुकम्मल हो गया तब तक के लिए फी मन अल्लाह। ना मेरा अब्दुल्ला मुगल है और आपने देखा है मैं हमेशा गोल को सपोर्ट कर रहा हूँ।